क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, जो अगर नहीं तो जरा ठहरिए, ये महज एक अभिवादन नहीं बल्कि सदियों पुरानी पहचान का प्रतीक है। यह एक ऐसा शब्द है जिसमें धरती की खुशबू, जंगल की हरियाली और इंसान व प्रकृति के रिश्ते की गर्माहट बसती है। जोहार आदिवासी समाज का वह सम्मान भरा प्रणाम जिसे एक समुदाय दूसरे को देता है। यह सिर्फ नमस्ते जैसा शब्द नहीं बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा सांस्कृतिक सम्मान है। और यह उलगुलान है महाविद्रोह, वह पुकार जो इतिहास में बाबा बिरसा मुंडा जैसे योद्धाओं की आवाज से गूंजी। उलगुलान सिर्फ तलवार या तीर कमान की लड़ाई नहीं थी, यह अपनी जमीन, अपनी आजादी और अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई थी। दोस्तों, भारत में आदिवासी सुनते ही लोग बस जंगल, पत्थरों की झोपड़ी और परंपरागत नृत्य की तस्वीर सोच लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। आदिवासी का मतलब अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने अधिकारों के साथ जीना है। ये वो लोग हैं जिन्हें हम मूल निवासी कहते हैं, इस धरती के पहले बासिंदे। जहाँ जहाँ घने जंगल है, नदियों का कलकल बहता पानी, वहाँ वहाँ आदिवासी हैं। इनके बिना इस देश का इतिहास अधूरा है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि इनका जिक्र आज भी हास्य पर है। दोस्तों, संविधान सभा में बाबा जयपाल सिंह मुंडा ने एक बार कहा था कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं। हमारी सभ्यता 6000 साल पुरानी है। यह सिर्फ गर्व का बयान नहीं था, बल्कि याद दिलाना था कि इस देश की रचना में आदिवासियों का खून पसीना शामिल है। फिर भी आज हालात देख लीजिए। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हजारों प्रोफेसरों में आदिवासियों की संख्या मुश्किल से 2% है। न्यायपालिका में अब तक सिर्फ एक ही आदिवासी जज पहुंचा है। अगर देश की अरबपतियों की सूची की बात करें तो वहां आदिवासी नदारद है पूरी तरह से, लेकिन अगर जेलों की बात करें तो आदिवासियों की संख्या 1.5 गुना ज्यादा है। दोस्तों, ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस अदृश्य दीवार की सबूत है जो हमारे समाज में खड़ी की गई है। झारखंड का 17 साल का एक लड़का बिरसा सोई 3 साल जेल में रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस ने उसे नक्सली समझ लिया। कोई सबूत नहीं, कोई वकील नहीं, बस सलाखों के पीछे एक बर्बाद हुई जवानी। या फिर डॉक्टर चंपा उरांव जो 12 साल तक प्रोफेसर होने के बावजूद प्रमोशन से वंचित रही, क्योंकि लोग उन्हें टोटे से आई कहकर उनकी मेहनत पर सवाल उठाते रहे। दोस्तों, असली अपराध क्या था? शायद सिर्फ ये कि वो आदिवासी थे और अपने हक की बात कर रहे थे। दोस्तों, आज विकास की चमक के पीछे आदिवासी इलाकों के जंगल और खनिज संसाधन तेजी से लूट रहे हैं। हसदेव के जंगल के पेड़ काटे जा रहे हैं। असम से लेकर छत्तीसगढ़ तक खनन के नाम पर गांव उजाड़े जा रहे हैं। दोस्तों, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का दिन हमें सिर्फ बधाई देने का नहीं बल्कि सोचने का दिन है। सोचना होगा विश्वविद्यालयों में आदिवासी प्रोफेसर क्यों नहीं है, क्यों न्यायपालिका में उनकी भागीदारी इतनी कम है, क्यों संसाधनों में उनका हिस्सा नगण्य है, लेकिन
लेकिन जेल में उनकी संख्या ज्यादा है। आदिवासी बराबरी का नागरिक है, उसे भी वही हक, वही अवसर, वही सम्मान चाहिए जो किसी भी भारतीय को मिलता है। और जब आदिवासी विरोध करें तो उन्हें या तो चुप करा दिया जाता है या माओवादी ठहरा दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी प्राइम टाइम डिबेट में आदिवासियों का मुद्दा सुना है? शायद ही कभी सुनी हो, क्योंकि बड़े मीडिया घरानों में निर्णय लेने वाली कुर्सियों पर कोई आदिवासी बैठा नहीं होता, और जब तक उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक उनकी कहानियां टीवी स्क्रीन से गायब ही रहेगी। दोस्तों, आज अगर आप जोहार और उलगुलान का मतलब जानते हैं तो समझिए कि आप सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ये पूरी सभ्यता का सम्मान कर रहे हैं। और अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसके सबसे हाथ से पर खड़े नागरिक की इज्जत में होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां सिर्फ हमारी बातचीत तक न रहे बल्कि हर कोने तक पहुंचे तो इस वीडियो को अभी शेयर करें। आपका एक लाइक हमारी आवाज को और ऊंचा करेगा, आपका एक शेयर इस संदेश को लाखों लोगों तक पहुंचाएगा, और आपका एक सब्सक्राइब हमें ये लड़ाई लगातार लड़ने की ताकत देगा। याद रखिए, आपकी क्लिक सिर्फ क्लिक नहीं, ये एक उलगुलान है, एक बदलाव की शुरुआत है। दोस्तों, उलगुलान जिंदाबाद, सेवा जोहार, जय संविधान।